हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अभी आपको पता है क्वार्टर 1 का सीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव यहाँ पे होते हैं। तो यस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर जो PDF वाली जो कंपनियाँ हैं उनके ऊपर वीडियो बना दो। अभी PDF वाली कंपनियाँ मतलब क्या, जो पहली बार यहाँ पे देख रहे होंगे तो उनको बताना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न मोटा मोटी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, उसमें से एक होता है प्रमोटर, एक होता है FIS, एक होता है DIS एंड आखिरी में होता है पब्लिक। सो PDF मतलब क्या, तो प्रमोटर का P, D मतलब DIS का D और F मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का F। तो इसको हम लोग बोलते हैं PDF। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टर यहाँ पे होते हैं मतलब प्रमोटर, FIS, DIS, इनको कितना भी आप बोल दो, हमेशा पब्लिक से ज़्यादा नॉलेज होती है, पब्लिक से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी में अगर PDF अगर माल उठाते हैं तो अच्छा संकेत होता है। अच्छा संकेत मतलब क्या कि भाई प्रमोटर भी खरीद रहे, FIS भी खरीद रहे और DIS भी खरीद रहे, और अल्टीमेटली वो माल उठाएंगे कहाँ से, तो पब्लिक से ही, क्योंकि बचा तो पब्लिक ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, यस, कि PDF जहाँ पे वो बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर 1 के डेटा के हिसाब से, ऐसी कंपनी की लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता है, मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो इन कंपनीज में क्या खासियत है कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में अभी के जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर क्वार्टर 1 मतलब क्या, अप्रैल में जून में, कि प्रमोटर ने भी माल उठाया, FIS ने भी माल उठाया एंड DIS ने भी माल उठाया, और किससे वो माल छीना है, पब्लिक से। सो वो कौन सी कंपनी से, तो इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा कंपनीज नहीं है, थोड़ी सी कंपनीज है एंड 1000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप वाली कंपनीज को ही हम लोगों ने कवर किया है। तो पहली कंपनी दोस्तों हर्षा इंजीनियर्स। यस, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 74.61 थी, जो जून क्वार्टर में 74.72 हो गई। मतलब क्या हो गया, प्रमोटर ने माल खरीदा है, ठीक है, प्लस हो गया। क्या FIS से खरीदा है, तो नहीं, FIS ने भी 0.554 था, वो 0.88 हो गया, मतलब FIS ने भी माल यहाँ पे खरीदा। एंड DIS की बात कर ले, 8.64 था, DIS का भी हिस्सा 11.86 हो गया, मतलब DIS ने भी माल खरीदा। तो तीनों ने भी खरीदा माल। तो माल उठाया किससे, तो पब्लिक से। क्यों, पब्लिक 16.21 था, वो 12.55 हो गया। सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि पब्लिक से माल यहाँ पे छीना किसने, प्रमोटर, FIS, DIS, उसी को हम लोग बोलते हैं PDF। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आया होगा कि यस, इस प्रकार की कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अगेन हर 3 महीने में डेटा बदलते रहता है। ठीक है, सो इसलिए इन चीज़ों को बार बार गो थ्रू करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। सो ऑब्वियसली जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बात बताई, अभी ऐसे बहुत सारी कंपनीज में आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये किसकी हम बात करें दोस्तों, तो ये बाइंग से रिलेटेड डेटा की बात करें। अच्छा, अगर आपको ऐसा ही सिमिलर वे सेलिंग का भी डेटा चाहिए, सेलिंग मतलब प्रमोटर ने भी माल बेचा, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, ये देखो, प्रमोटर ने भी माल बेचा, FIS ने भी माल बेचा, DIS ने भी बेचा, और खरीदने वाले कौन है, तो खरीदने वाले यहाँ पे पब्लिक है। ठीक है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों रहते हैं भाई, इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे होती है, बट तीनों उस कंपनी से भाग रहे हैं और पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। सो इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, ऐसे कंपनीज की भी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो चलिए, फिलहाल तो अभी हम लोग पहली कंपनी तो हो गई, अभी आगे की कंपनी की बात कर लेते हैं, GNA एक्सेल्स लिमिटेड। सो जो ये कंपनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या नज़र आ रहा है, PDF की अगर बात कर ले, ठीक है, प्रमोटर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 68.83, 68.95, थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने बढ़ाया, प्लस FIS ने भी क्या किया, 0.41 से 0.56, तो इन्होंने भी बढ़ाया, प्लस DIS की बात कर 11.31, 11.32, छोटा सा ही बढ़ा है, बट यहाँ पे भी प्लस है। सो अल्टीमेटली माइनस किधर हुआ है, पब्लिक से, 19.45, 19.17। ठीक है, सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। प्रमोटर यहाँ पे देखेंगे 62.22 था, 62.36 हो गया। देन FIS की बात करें 9.59, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.76, तो चलिए इन्होंने भी हिस्सा बढ़ाया। DIS की बात करें 7.72, यहाँ पे भी 18 प्लस चला गया। व्हाट डज इट मीन, यस, प्रमोटर, FIS, DIS, PDF तीनों ने खरीदा है। किससे यहाँ पे खरीदा है, यस, पब्लिक से यहाँ पे खरीदा है, पब्लिक से माल छीना है। 9.65, 9.54 हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और भी अदर सेगमेंट रहता है, बट ये पॉइंट को आप नोट करके
चल सकते हो। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो रॉयल ऑर्किड होटल आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, काफ़ी पॉपुलर ये कंपनी है। सो अगेन सेम चीज़, पीडीएफ की अगर बात कर ले तो प्रमोटर 63.70 था, 63.89 हो गया, सो प्लस हो गया। एफआईएस की अगर बात कर ले 7.30, 7.72 ये भी प्लस हो गया। डीएस की बात करें 0.73, 0.80 ये भी प्लस हो गया। सो अल्टीमेटली पब्लिक से माल यहाँ पे छीना जा चुका है 28.27 से 27.59 हो गया, तो यहाँ से माल उन्होंने छीना है। ठीक है, सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। नेक्स्ट कंपनी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पिलानी इन्वेस्टमेंट। यस, पिलानी इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इस चीज़ के चलते ना बहुत सारे यूनिक कंपनी के नाम भी सामने निकल कर आते हैं जब हम फिल्टरेशन करते हैं ना। ठीक है, तो आपको नई नई कंपनी के बिजनेस के बारे में भी जानने का मौका मिल जाता है। सो सी प्रमोटर 57.55 कितना हो गया 57.95 प्लस। एफआईएस की बात करें 0.38, 0.49 कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट एटलीस्ट प्लस तो है। डीएस सेम 0.40, 0.48 ये भी उन्होंने बढ़ाया है। एंड अल्टीमेटली पब्लिक में क्या है भाई 41.68, 41.08। ठीक है, तो पब्लिक ने यहाँ पे माल क्या किया है, बेचा है, और खरीदने वाले ये तीनों हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वो है बंधन बैंक। यस, बंधन बैंक अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इन्वेस्टर को परेशान यहाँ पे करके रखा हुआ है। आप सभी लोगों को बताइए, टॉप से जो गिरा था, ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे प्रमोटर की बात करें 39.98 बिकम्स 40.92, चलो अच्छी बात है। एफआईएस 22.73, 24.34 ये भी प्लस हो गया। डीएस 16.36 से लेकर 16.52 हो गया। व्हाट डज इट मीन, यस इन्होंने भी खरीदा, इन्होंने भी खरीदा, इन्होंने भी खरीदा। सो उसके बाद गवर्नमेंट का कोई डेटा है तो नहीं, वो तो अनचेंज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो पब्लिक से ही माल यहाँ पे खींचा जा चुका है, 20.86 था वो 18.14 हो गया, तो यहाँ से ही वो डेटा माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, रीड यहाँ पे कर सकते हो। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों तो आरएम ड्रिप। यस, आरएम ड्रिप इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि प्रमोटर एफआईएस एंड डीएस। ठीक है, तो क्या चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो सबसे पहले प्रमोटर 17.78 से 21.06 हो गया। ठीक है, देन एफआईएस की बात करें 2.12, 2.97 एंड डीएस की बात करें ये तो थे ही नहीं, ये तो इनकी एंट्री यहाँ पे हो गई, मतलब यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। एंड अल्टीमेटली माल किधर से जा चुका है, पब्लिक से। 80.10 था, 75.62 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पीडीएफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अगर आप एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छे से करोगे, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम लोग को काफ़ी रिस्क एकदम हायर लेवल की क्लियर कट नज़र आती है। क्यों भाई, पब्लिक के पास 80% से ज़्यादा स्टेक है। ठीक है, मतलब जो प्रमोटर एफआईएस डीएस केवल उनके पास 20% का ही स्टेक है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं इस प्रकार की कंपनीज़ में काफ़ी कुछ आप लोगों को प्लस माइनस ऐसी वैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, आपको ये जितना आप स्टडी करोगे ना भाई, उतना ज़्यादा आपको मार्केट के प्रति चीज़ों एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब वो एक बात मैंने आप लोगों को बोली था ना, एक अच्छा डॉक्टर होता है ना, ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर वो एक पेशेंट को देखकर बता सकता है कि उसको क्या तकलीफ है। वैसे ही अगर आपको भी वैसी चीज़ करनी है तो मार्केट में आपको इस प्रकार से ये बार बार चीज़ें आपको गो थ्रू करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है। फिर वो एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, कि आप चीज़ों को देखकर ही आपको अंदाज़ा आएगा कि भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है, हाँ ये कंपनी एकदम ठीक है, हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अच्छा यहाँ से भाग जाना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते भी है, जो मैं बनाता हूँ ना वीडियो कि स्टेज 1 में निवेश करो, स्टेज 2 में तेज़ी में एंजॉय करो, स्टेज 3 में प्रॉफिट बुकिंग होती है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर स्टेज 1 को कैसे जाने, तो भाई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है स्टेज 1 में कैसे जाने। आप जितना स्टडी करोगे मार्केट को, जितना बिजनेस वाइज आपका अप्रोच अच्छा होता चला जाएगा, आप इन चीज़ों को कैच करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ऐसी कोई क्लास नहीं है कि एक झटके में आपको यहाँ पे मतलब रातों रात ये ज्ञान मिल जाएगा कि कैसा होता है करके। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंपनी, इवन दो यहाँ पे पीडीएफ है, ठीक है, प्रमोटर एफआईएस डीएस तीनों ने खरीदा है, बट आप देख सकते हो काफ़ी कम स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये एक रिस्की वाला पैटर्न है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करें दोस्तों तो आवास फाइनेंसियर, होम हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी, तो प्रमोटर 26 था, 48 चला गया, नो डाउट वो शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाता है वो है। बट एफआईएस की बात करें 29.67 था, 29.77 हो गया। डीआईएस की बात करें 10.75 था, 11.53 हो गया, मतलब पीडीएफ तीनों ने यहाँ पे माल खरीदा है। एंड अल्टीमेटली माल कहाँ से शिफ्ट हुआ है, पब्लिक से। कितना 33.11 था, 9.75, तो यहाँ से ही माल शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। मैक्सिमम वो प्रमोटर में ही हम लोग को नाम ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो
ठीक है दोस्तों, जितनी ये कि जो कंपनी थी 1000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनी, उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगेन जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में भी डिस्क्लेमर दिया था, आप भी चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सिमिलर वे जैसे मैंने कहा, ये तो बाइंग वाला वीडियो हो गया। सेलिंग वाला भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन येस करके बोल देना, जहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमोटर ने भी बेचा, एफआईएस ने भी बेचा, डीआईएस ने भी बेचा और खरीदने वाले कौन है? पब्लिक। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनियां थोड़ी ज़्यादा रिस्की यहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे इतने बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं और पब्लिक क्यों खरीद रहा है। तो इन चीज़ों का आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।